तो क्या गायनी। यस। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग सिमेट्री ऑफ फ्लावर। अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री फ्लावर। ये कैसे होते हैं रेडियल सिमेट्री वाले? इनमें एक से ज्यादा क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे इस फ्लावर को देखो, ऐसे कट हो रहा है, ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो, है ना? किसी भी तरफ से करो वो इक्वल दिखेगा, हाफ हाफ, है ना? तुम बोलोगे यस सर। इस तरह के फ्लावर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कुछ यूं यूज होता है, राइट? मैंने बताया था। और इसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एनसीईआरटी का एग्जांपल है MCD, है ना? मैंने बताया था MCD, मस्टर्ड, चिली और धतूरा। ठीक है, इसके लिए मैंने फैमिली बताया था, वो था BSNL। याद आ रहा है? एन से कोई फैमिली हम पढ़ते नहीं है तो इसीलिए BSL। ब्रासिकेसी, हम्म। सोलेनेसी, लिलियसी। तुम बोलोगे जी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हमने पढ़ा था जाइगोमॉर्फिक। इसका सिंबल क्या था? परसेंटेज का। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज। में क्या होता है? एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई एक, बस। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है पेगु बीका। हाँ, पेगु बीका। मैंने बताया था ना, पेगु बीका, पेगु बीका। पी गुलमोहर, बीन केसिया। ठीक है, और तीन फैमिली तो इधर पढ़ ही लिया BSNL वाला, तो बचा एक, तो फेबेसी इसमें डाल दो। ठीक है, चार फैमिली हो गई। हम्म। अब एसिमेट्रिक में एक ही एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, काना। और यही आपको याद रखना है कि इसमें किसी तरह का लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। गॉट इट या नहीं गॉट इट दोस्तों? बताओ। गॉट इट तुम सर। बोलोगे सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं आगे, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। ये फ्लोरल फ्लोरल लीव्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इस फ्लोरल लीव्स का मतलब होता है, क्या मैंने कभी बताया है कि पेटल्स एक्चुअली में लीव का मॉडिफिकेशन है, सेपल्स एक्चुअली में लीफ ही है, एंड्रोसियम हम्म। गाइनोसियम एक्चुअली में लीफ ही है, जो इंटरनोड के ऊपर, सॉरी, जो नोड के ऊपर जन्म ले लेता है। ऐसे ऐसे नोड होते हैं और इसके ऊपर होना था लीफ, लीफ ही हो गया, बट लीफ अपना अलग अलग शेप ले लिया। कोई बन गया पेटल, कोई बन गया सेपल, कोई बन गया एंड्रोसियम, कोई बन गया गाइनोसियम। क्यों योगेश दादा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तो इस सब चीज को कहते हैं फ्लोरल लीव्स। क्या कहते हैं? फ्लोरल लीव्स। ठीक है, तो इंसर्शन मतलब कहाँ से वो जन्म ले रहा है या कहाँ पे वो अटैच्ड है। इंसर्शन मतलब कहाँ वो अटैच्ड है। तो आइए देखते हैं अटैचमेंट इनका कहाँ है। हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब कि गाइनस मतलब होता है ओवरी, क्या होता है? फीमेल वाला पार्ट। हाइपो मतलब नीचे, यानी फ्लोरल लीव्स का जो इंसर्शन है हाइपो, गाइनोसियम के नीचे है। ये देख लो दोस्त, गाइनोसियम। तुम बोलोगे हाँ सर, इनके नीचे से सारे फ्लोरल लीव्स इमर्ज हो रहे हैं, इनके नीचे से, यहाँ नीचे इंसर्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो ओवरी है ऊपर हो गया, हाँ या ना? बोलो दोस्तों, हाँ या ना? तो हाँ सर। इस तरह के फ्लावर में जो ओवरी पाया जाता है उसे कहते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी। बताओ, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इस नहीं सर। सुपीरियर ओवरी का दोस्त सिंबल होता है G लिख के और नीचे डंडा। इस डंडा के ऊपर है ना, इसीलिए सुपीरियर। इंफीरियर होगा तो नीचे, इस डंडा के नीचे इंफीरियर होगा। तो बोलोगे ठीक है। तो इस तरह के फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। फिर से मुझे बताओ, हाइपोगाइनस फ्लावर कैसे होते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें पेटल्स, सेपल्स और एंड्रोसियम ओवरी के नीचे से इमर्ज होते हैं, करेक्ट? और ओवरी ऊपर वाला पोजीशन सुपरफिशियली बैठा होता है, सबसे ऊपर। इसीलिए इस तरह के ओवरी को कहते हैं सुपीरियर ओवरी। फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, करेक्ट? बोलोगे जी बिल्कुल। और सिंबल इसका क्या है? इस सुपीरियर ओवरी का सिंबल है जी के नीचे ऐसे लाइन। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। इसका एग्जाम्पल है, तुम जानते हो मुंबई में एनसीबी का काफी दबदबा रहता है ना? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MCB, मैनुअल सर्किट ब्रेकर। घर में होता है ना MCB। तो यहाँ मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अच्छा, एक और भी है, तो मैंगो भी ले लो, डबल M। ठीक है, मैंगो भी ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब मैं बता दूं, हमारे पास हमारे पास जितने भी फैमिली है, चार के चार फैमिली दोस्त, वो चारों के चारों फैमिली, वो चारों के चारों फैमिली इसी में आते हैं, हाइपोगाइनस में, यानी BSFL। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर।
ठीक है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के फ्लावर, जिसका नाम है पेरीगाइनस। क्या नाम है? पेरीगाइनस। पेरी मतलब क्या होता है? पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर चारों तरफ। गाइनस यानी गाइनोस। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक। तो पेरीगाइनस फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें पेटल्स हो, सेपल्स हो, और इसके अलावा एंड्रोसियम हो। वो लगभग ओवरी के रेंज में ही क्या होते हैं? इंसर्ट रहते हैं, या वहीं से जन्म लेते हैं, उन्हीं के आसपास, उन्हीं के आसपास। ठीक है, उन्हीं के आसपास में होते हैं। तुम बोलोगे ठीक है, यानी उसके चारों तरफ होते हैं, उनके पेरीमीटर में होते हैं। तुम बोलोगे ठीक। इस तरह के फ्लावर को कहते हैं पेरीगाइनस। और इनमें जो ओवरी पाया जाता है उसे कहते हैं इंफीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी। क्या कहते हैं दोस्त? हाफ इंफीरियर ओवरी। इसका सिंबल होता है जी के आगे डैश, ऐसे लाइन। ठीक है, इसे कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। बताइए कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। इसका एग्जाम्पल है PPR, है ना, PPR। ठीक है, हम्म। प्लम, पीच, रोज। ये एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फैमिली हमारे सिलेबस में है नहीं। वैसे अगर चाहो तो रोज है ना, तो रोज के फैमिली का लिख दो, रोजेसी फैमिली। ठीक है, ठीक है, रोजेसी फैमिली। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। आगे आइए। याद रखना, हाफ इंफीरियर पेरीगाइनस में होता है। अब बात करते हैं एपीगाइनस। एपी में क्या होगा? जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ऊपर से ही, ओवरी के ऊपर से ही जनरेट होंगे, ग्रो करेंगे। इसका मतलब ओवरी तो नीचे आ गया। तुम बोलोगे हाँ, तो इसे कहते हैं इन्फी। इसका सिंबल होता है डंडे के नीचे जी। अब इसमें कौन हम्म। सा आता है? तुम जानते हो क्या पढ़ते हैं हम लोग? हम लोग पढ़ते हैं CGS यूनिट फिजिक्स में, है ना, CGS सिस्टम। हाँ। तुम बोलोगे हाँ। तो CGS में क्या क्या आता है? कुकुम्बर आता है, गुआवा आता है, सनफ्लावर आता है। बोलो कोई दिक्कत? इसमें एप्पल दिया है तो नहीं। एप्पल भी ले लो। कोई दिक्कत है? कुकुम्बर यानी गॉड फैमिली। कौन सा फैमिली? GOURD, गॉड, गॉड फैमिली, हम्म। है ना। इस फैमिली में वाटरमेलन आता है, पंपकिन आता है, बीटर गॉड, करेला कहते हो ना, वो आता है। बॉटल गॉड, हम लोग उसको कहते हैं सजमन, वो आता है। ठीक है, इसके अलावा मैरीगोल्ड, ये सब सब फैमिली सेम ही है, सब इसी में आता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो याद नहीं। रख लेना। ठीक है, मैं जो ट्रिक सब बता रहा हूँ वो सब नोट करते जाना। ये CGS था। ऊपर कौन सा था दोस्त? PPR। कहाँ गया? एक मिनट। ये CGS, ये है PPR, या RPP, या RPR। RRR होता तो अच्छा लगता है ना, मूवी। ये कौन सा था दोस्त? MCB ना, मैनुअल हम्म। सर्किट ब्रेकर। चलो, बहुत अच्छी बात। अब तुम बोलोगे सर इसमें याद क्या रखना है? क्या ये पूरा चीज याद रखना? नहीं, आपको बस टाइप याद रखना फ्लावर का, उसमें ओवरी कैसा होता है, उसके एग्जाम्पल, और उसका सिंबल, बस, खत्म। योगेश, गॉट इट? मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर याद रखोगे, इस चैप्टर के 4 के 4 नंबर आ जाएंगे, है ना। क्या याद रखना है? टाइप्स ऑफ फ्लावर, एग्जाम्पल मस्ट, ओवरी कैसा है, उसका सिंबल कैसा है, खत्म। यही पूछने वाला, और क्या पूछेगा तुमसे? तुमसे थोड़ी बोलेगा कि एपिगाइनस के बारे में लिखो तो छोटू क्या क्या होता है। नहीं, नहीं बोलेगा वो कभी, है ना। याद रखना है, हमने 4 फैमिली पढ़ा, वो चारों का चारों फैमिली किस तरह का फ्लावर है? हाइपोगाइनस। कैसा है? हाइपोगाइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं। आई होप नॉट। ओके, आइए। इसमें तो पहले ही दे दिया है, चलो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ब्रैक्ट, यस। आइए, अभी मैंने बताया था कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक नहीं, लीफ, ठीक है, एक लीफ तुम देखोगे सेपल्स के ठीक नीचे होता है। ठीक है, ब्रैक्ट इज अ रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल ऑफ फ्लावर। पेडिसल ऑफ फ्लावर यानी सेपल्स के नीचे तुमको देखने को मिलेगा वो फूल, सॉरी वो लीफ, उसे हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट। अगर किसी फ्लावर में वो ब्रैक्ट है तो उसे क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर। किसी में नहीं है तो बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। याद रखने के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि ब्रासिक एसिड ई ब्रैक्टिएट वाले होते हैं। ठीक है, मेज व्हीट ब्रैक्टिएट होते हैं, बस। इसके आगे कुछ भी याद मत रखना, प्लीज, प्लीज।
ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? नहीं। आई होप देर इज नो एनी दिक्कत, है ना? तो हम्म। आगे बढ़े योगेश। अब हम लोगों को बात करना पड़ेगा सेपल्स, कि भाई फ्लावर के टाइप तो हमने पढ़ लिया, अब फ्लावर के बारे में तो पढ़ेंगे ना, फ्लावर का अलग अलग पार्ट है, सेपल्स है, पेटल्स है ना, इन सब के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, मैं ये बंद कर दूं। यस, तो हमें तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्यों मृणाली? तो हम हाँ सबसे सर। पहले आउटर होल्ड के बारे में पढ़ते हैं। आउटर होल्ड में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बताना तो। सेपल्स। दैट्स राइट। और उस होल्ड्स पे अगर सेपल्स हैं तो उन सबको एक साथ क्या बोला जाता है? ओह, समझ गए, समझ गए। तुम यहां से पढ़ के देखियो ना, आउटर मोस्ट होल्ड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैली, है ना, यहीं से पढ़ी हो ना? नहीं सर। अच्छा, इस सारे सेपल्स को साथ में क्या कहते हैं योगेश दादा? कैलिक्स कहते हैं। सही बात है कि नहीं है? तुम बोलोगे जी सर। ठीक है, जी सर। आइए, तो हम बात करते हैं कि ये सेपल्स कैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं कल फ्लावर दिखाऊंगा तुम लोगों को, वैसे इसमें डायग्राम दिया हुआ है। ये देखो तो योगेश दादा जरा, क्या यहाँ सेपल्स इसके अलग अलग दिख रहे हैं? तुम बोलोगे हाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ गुलाब में। और यहाँ पे देखो सारे सेपल्स एक में ही है, ऐसे करके तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। क्या पता चल रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, देखो ना सारे सेपल्स फ्यूज हो गए हैं। तो जब सेपल्स फ्यूज्ड हो जाते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों, तो उस कंडीशन को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्त? गैमोसेपेलस। बोलो कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं सर, गैमोसेपेलस कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने गैमोसेपेलस कंडीशन लिखवाया था फेबेसी और सोलेनेसी फैमिली में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज ही मॉर्निंग में मैंने लिखवाया था, है ना? तो ये हाँ गैमोसेपेलस का अर्थ समझ में आया मृणाली? गैमोसेपेलस इज द कंडीशन वेयर सेपल्स आर फ्यूज्ड। गॉट इट? बताइए। जी सर। ठीक है, पॉलीसेपेलस का मतलब होता है जब सेपल्स फ्री हो। अब ये मत बोल देना सर अगर किसी में एक सेपल हो, तो सबसे पहली बात, एक सेपल होता नहीं, ठीक है, वो फ्यूज्ड होते हैं। तुमको देखने में एक लगेगा, बट वो फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो हम्म। एक वेक वाला कोई कंडीशन नहीं, या तो 3 होगा, या तो 5 के मल्टीपल में, या तो 4 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो अगर फ्री है, तुम गिन सकते हो अच्छे से, जैसे ये सब वाला देखो ना, ये सब वाला गुलाब के फूल में, तो वो हो जाएगा पॉली, है ना, बहुत सारे सेपल्स तुमको देखने को मिलेंगे। और जब एक साथ ही फ्यूज कर जाएंगे सारे सेपल्स, तो गैमोसेपालस। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए। मस्टर्ड रेडिस, किस फैमिली से आते हैं मस्टर्ड रेडिस? ये आते हैं ब्रासिकेसी। किससे आते हैं कैसे दोस्त? कैसे। ब्रासिकेसी। तो याद रखना है, फ्री सॉरी पॉलीसेपालस मैंने लिखवाया है ना मॉर्निंग में, मुझे ऐसा लगता है मैंने हाँ। लिखवाया है। तो ये हो जाएगा ब्रासिकेसी में। और ये दोनों मैंने किस में, फेबेसी और किसमें लिखवाया था? सोलेनेसी में, है ना? हम्म। एग्जाम्पल भी तो वही बता रहा है, देखो ना, फेबेसी एंड सोलेनेसी है। ठीक है, दतूड़ा, ब्रिंजल, कॉटन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? मृणाली, नहीं तो। मृणाली, आई होप यू आर नॉट हैविंग एनी ट्रबल, है ना? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि सर ये सेपल्स का काम क्या है? आप तो बोल रहे हो कि सेपल्स सेपल्स सेपल्स, बट इस सेपल्स का कुछ काम भी है। तो यस, इस सेपल का रोल है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, किसका? एक तो पेटल्स का, एक तो बर्ड का, और अदर पार्ट का। अब तुम खुद सोचो, जब ये फ्लावर, इधर देखो मैं पूरा मिटा देता हूँ, जब ये फ्लावर छोटा था, तो क्या ग्रीन ग्रीन कलर के पत्तों से ही बीच में दबा हुआ था कि नहीं था? आया ना? तो वो हाँ ग्रीन कलर सर। का पत्ता क्या था? सेपल्सी तो था, वो उसको बचा के रखा हुआ था, प्रोटेक्ट करके रखा था। और उस स्टेज को कहते हैं बर्ड स्टेज। क्या कहते हैं? बर्ड स्टेज। उसके बाद ये सेपल्स क्या करता है, ये पिंक कलर का पेटल्स दिख रहा है ना, ये उसको प्रोटेक्ट करता है ना, ये इसको सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? बताइए। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ जगह ये जो सेपल्स है ना, ग्रीन कलर के नहीं होके कलरफुल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग फ्लैग। ठीक है, ऐसा वो क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं
ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे पॉलिनेशन के लिए। तुम बोलोगे सर किसी प्लांट में, हाँ, मुसेंडा नाम का एक प्लांट है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। उसके सेपल्स क्या होते हैं? येलो कलर के। क्या होते हैं? येलो कलर के। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सेपल्स फ्रूट से डी अटैच हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बट कुछ कुछ फ्रूट्स में वो सेपल्स अटैच होते हैं। टोमेटो में देख लेना, सेपल्स रहता ही है। अगर टोमेटो कभी जीवन में खाए हो तो उसमें छोटा छोटा पत्ता नीचे रहता ही है। ठीक है, समझ में आया? बैगन में भी हाँ रहता है, सर। ब्रिंजल में भी। अच्छा, दिया ही है, ब्रिंजल में भी रहता है, मिर्च हम्म, में भी रहता है, कॉटन में भी, धतूरा में भी। ठीक है, अगर खाए हो तो, नहीं खाए हो तो फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो अब आदमी नहीं। हाँ, अब देखो दूसरा होल्ड क्या होता है फ्लावर का दोस्त? कोरोला। मैंने बताया ना, जिसके ऊपर क्या होते हैं? पेटल्स, पेटल्स, पेटल्स। आओ, पेटल्स का भी वही कहानी। क्यों मृणाली? पेटल्स का भी वही कहानी। अगर पेटल्स हमारे फ्री है, 3 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में, आप गिन सकते हो, देखो ना, ऐसे 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 गिन सकते हो अगर। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉलीपेटालस कंडीशन। क्या बोलेंगे? पॉलीपेटालस कंडीशन। और मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने पॉलीपेटालस का एग्जाम्पल भी लिखवाया था। किस किस में? तो शायद बी एफ, ब्रासिक एसी एंड फेबेसी में। जैसा मुझे पी और बीन देखो, हाँ सर। हाँ सर। ब्रासिक एसी और फेबेसी दोनों में मैंने लिखवाया था। ठीक है, इसके अलावा गैमोपेटालस। यहाँ पे ऊपर मत देखो भैया, ऊपर मत देखो, नीचे देखो। यहाँ नीचे से पेटल्स को देखो। क्या नीचे से फ्यूज्ड नहीं दिख रहे हैं क्या तुमको? बोलोगे अरे हाँ श्रीमान, ये तो फ्यूज्ड ही दिख रहा है। तुमको लगेगा एक ही है, ये अच्छे से फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो फ्यूज्ड पेटल्स को साथ में क्या कहते हैं योगेश दादा? गैमोपेटालस। क्या कहते हैं? गैमोपेटालस। फैमिली सोलनेसी फैमिली। क्या होता है इसका? सोलनेसी फैमिली। इसके अलावा लिलिएसी फैमिली भी होता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया बट ठीक है, लिलिएसी भी होता है। अब तुम बोलोगे सर पेटल्स का क्या काम है? तो पेटल्स जनरली ब्राइट कलर के होते हैं, येलो, ऑरेंज, इस सब कलर के। क्यों? ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे पॉलिनेशन के लिए। बताइए कोई दिक्कत? नहीं मृणाली, सर। योगेश दादा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। बोलोगे नहीं सर, दिक्कत वाली तो खैर कोई बात ही नहीं है, हम लोग और दिक्कत हो जाए। अब इन सब चीजों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। ये जो कंडीशन है ना, पॉलीपेटालस, गैमोपेटालस, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, जो मैं अभी दिखाऊंगा। रुको, मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता इसीलिए मैं दिखाऊंगा। हाँ ये, अरे ये तो एस्टिमेशन है। हम्म, ये कंडीशन, ये वाला अच्छे से दिखाया नहीं है। हाँ ये देखो इसमें। अब एक चीज देखो, इसी फोटो के मदद से मैं थोड़ा समझाऊंगा, बाकी बाद में तो पढ़ना ही है हमको। इसको, इस फोटो को देखो, ये आउटर होल्ड है, मैंने बनाया था ना, ये देखो इधर, याद करो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मृणाली बनाए थे ना, ऐसा हाँ वाला। सर। तुम बोलोगे हाँ सर, एक आउटर होल्ड, फिर एक अंदर होल्ड, फिर एक और अंदर होल्ड, फिर ऐसा। तो मैं बोल रहा फिर हूँ एक आउटर होल्ड पे क्या था योगेश? बताना तो, सबसे आउटर पे हेलिक्स। कैलिक्स था। हम्म, बहुत अच्छी बात। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ योगेश दादा, ध्यान से सुनना, कि ये है उस फ्लावर का आउटर होल्ड। तुम बोलोगे ठीक सर, बहुत अच्छी बात, ये है आउटर होल्ड। उसके बाद क्या था योगेश दादा? इनर वाले में, उसके अंदर वाले में क्या था? तुम बोलोगे सर कोरोला था, ये देखो कोरोला। तुम बोलोगे ठीक है। मैं बोलूंगा योगेश दादा उसके अंदर कौन सा था? तुम बोलोगे सर उसके अंदर तो एंड्रोसियम था, तो ये ले लो एंड्रोसियम वाला होल। तुम बोलोगे ठीक। मैं बोलूंगा योगेश दादा उसके अंदर क्या था? तुम बोलोगे सर उसके अंदर तो फीमेल वाला पार्ट था, मैं बोलूंगा ये। तो चार चार होल्ड देखे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। हाँ या ना, पहले ये बता दो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, बहुत अच्छी बात। दूसरा बात देखो, ये जो दिखाया है ना, ये ऐसे कंडीशन देख लो, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग समझ जाओगे। मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करना चाहता ये कंडीशन। इसका मतलब ये एक सेपल है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है एक,
ये एक सेपल है, ये दूसरा सेपल। तो ऐसे कितने सेपल्स दिख रहे हैं मृणाली तुम्हें? 5 5 5। तो ये कैसे फ्लावर हो जाएंगे? पेंटामेरस। कैसे हो जाएंगे दोस्त? देखो, इसी फोटो से तुम फ्लावर का सब कुछ बता सकती हो, ये इतना इंपॉर्टेंट फोटो है। तो कितने दिखे तुमको आउटर होल्ड में? 5। देखो, दिखा ना यहाँ 5 सेपल्स, तुम बोलोगे हाँ सर, लेकिन ये 5 सेपल्स ध्यान से देखो तो आपस में अटैच्ड हैं दोस्त। ये अटैच्ड का साइन होता है, फ्यूज्ड है। ये क्या है आपस में? फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड। लो, ये फ्यूज्ड है। तो जो फ्यूज्ड होता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहते हैं गैमोसेपैलस। क्या कहते हैं? गैमोसेपैलस। तो ये किसका सिंबल हो गया मृणाली? गैमोसेपैलस। तुम बोलोगी 1 मिनट सर, अगर ये गैमोसेपैलस नहीं होता तो क्या? तो ऐसे बना देते, देखो ये हो गया, हटा दिया। मान लो ये होता पॉलीसेपैलस, ये क्या होता मान लो? पॉलीसेपैलस। क्यों योगेश? हो सकता था ना पॉलीसेपैलस? तुम बोलोगे हाँ सर हो सकता था। तो ऐसे बनाते, दिखा? पॉलीसेपैलस कैसे बनाते दिखा मृणाली? अलग अलग, भैया 5 है अपना अलग अलग। अगर फ्यूज्ड है तो हमको फ्यूज दिखाना पड़ेगा, अगर ये फ्यूज्ड है तो हमें फ्यूजन दिखाना पड़ेगा। ओमकार समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसे फ्लोरल हाँ डायग्राम सर। कहते हैं। और ये यहाँ पर दिख रहा होगा अगर किसी को, तो इसे फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। ये हमें सब कुछ बता देता है एक फैमिली के बारे में, और ये फोटो भी सब कुछ बताता है। तो इस फोटो से हमें क्या पता चला? इस फोटो से अभी हमें पता चला कि भैया इसके पास 5 सेपल है, यानी ये पेंटामेरस फ्लावर है। दूसरी बात कि ये कैसा है दोस्त? ये है हमारा फ्यूज्ड। देखो ना, ये यहाँ पे क्या है? फ्यूज्ड है ना? ये क्या है? फ्यूज्ड। देखो, है कि नहीं है हाँ योगेश सर। दादा? ये फ्यूज्ड है, और अगर कोई फ्यूज्ड है तो हम उसको बोलेंगे गैमोसेपैलस। दूसरी बात, अगर हम इसके अंदर चले तो अंदर क्या है भाई बैठा हुआ मृणाली? बताओ, अंदर कौन बैठा है? अंदर बैठा है ये पेटल्स। अंदर तो पेटल होता है ना योगेश? तो तुम ही लोग मुझे बताना, इसके पेटल कैसे हैं? फ्यूज्ड है, अनफ्यूज्ड है? सोच के बताओ। फ्यूज्ड है। वेरी गुड। क्यों भाई योगेश, गलत बोल रही है सही बोल रही है? सही ये है सर। बालिका, क्या ये सही सही बोल है? रही एकदम सही बोल रही है। ओमकार, ये इंसान सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है? हाँ, है। इधर हाँ सर। देखो, ये फ्यूज्ड है ना? दिखा? तुम बोलोगे हाँ फ्यूज्ड है। तो हमें पेटल्स के बारे में भी पता चला कि पेटल्स भी देखो कितने हैं योगेश दादा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। तो पेंटामेरस 5 पेटल है, पेंटामेरस। तुम बोलोगे हाँ सही बात है। और ये फ्यूज्ड है तो क्या बोलेंगे? गैमोपेटालस। क्या बोलेंगे? गैमोपेटालस कंडीशन। बताइए कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं। इसके बाद ये वाला जो एंड्रोसियम है, ये कहाँ से कनेक्टेड है? ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, देखो ना ये यहाँ से। तो इसके बारे में तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। मुझे ये बताओ, कैलिक्स और कोरोला, ये समझ में आ गया कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आया ना? हम्म। और ये फ्लावर कैसा है देख लो, ये फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक। देखो यहाँ रेडियल सिमेट्री का साइन दिया है। हाँ। बोलो, किसी को कोई हाँ सर। दिक्कत है? नहीं। नहीं। बहुत अच्छी। अब मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, अभी बस सुनते जाना, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो कैलिक्स को रिप्रेजेंट हम लोग किस चीज से करते हैं? के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रुको एक मिनट। कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। तुम मुझे बताओ कितने सेपल्स हैं कैलिक्स के अंदर? एक कैलिक्स के अंदर कितने सेपल्स दिख रहे हैं? तुम बोलोगे श्रीमान 5 दिख रहा है, तो 5 ऐसे लिख देंगे। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमको 5 फ्यूज्ड दिख रहे हैं या फ्री वाले दिख रहे हैं, मतलब गैमो सेपैलस या पॉलीसेपैलस? गैमो। 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 तो गैमो के लिए आप ब्रैकेट डाल दो। ब्रैकेट का मतलब आपस में ये फ्यूज हो गए, देखो लिखा है ना, के और ब्रैकेट के अंदर 5। तो के मतलब हो गया कैलिक्स। कैलिक्स में कितने सेपल्स है? 5, और पांचों के पांचों फ्यूज्ड है। इसका पूरा अर्थ ये होता है। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट ओमकार इट। गॉट इट या नहीं गॉट इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बताते जा रहे हैं।
ध्यान से हाँ सुनते सर। जाओ, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा फ्लोरल फॉर्मूला। तो और के का सर मतलब क्या होता C होगा तो है? ब्रैकेट नहीं होगा। क्या अगर मान लेते हैं कि ये ऐसा कंडीशन होता, मान लेते हैं कुछ यूं कंडीशन होता कि ये सब नहीं है, ये कैसा है, फ्री है, मान लेते हैं ये फ्री है, और 5 के 5 ही है, तो मैं क्या लिखता पता है? तब मैं लिखता ऐसा कुछ, देख लो, क्या? देख लो मृणाली, तब मैं लिखता के और 5, बस खत्म हो गया। समझ आया? अगर ये फ्री है, ये पॉलीपेटालस, सॉरी पॉलीसेपेलस कंडीशन का है। किसका है? पॉलीसेपेलस। और ये क्या है? गैमोसेपेलस। जब फ्यूज हो जाता है कोई चीज तो ब्रैकेट डाल देना। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोरोला को किससे रिप्रेजेंट करते हैं योगेश दादा? सी से। अब इसमें कोरोला कितना है? तुम बोलोगे 5, और 5 फ्यूज है तो ब्रैकेट में डाल दो, इजी। तो यहाँ पे देखो कोरोला सी और ब्रैकेट में 5। देखो यहाँ दिखाया ना, के 5, ये 5। बोलो बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। योगेश दादा पक्का गॉट इट ना? got it, sir. ठीक है। और यूनाइटेड का मतलब क्या लिखा है? मतलब है यूनाइटेड का मतलब जुड़ा हुआ है ये लोग आपस में। ये तो हमें भी पता है जुड़ा हुआ है। ओमकार यू गॉट इट? हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग जब एस्टिवेशन पढ़ेंगे ना, तो हम ये भी पढ़ेंगे के 2+3 क्या होता है, के 2+2 क्या होता है, ये सब बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि तुमको फ्लोरल फार्मूला में ऐसा देखने को मिल सकता है, देखो ना, देखो आगे दिखाते हैं कहीं मिल जाए तो। वैसे ही मैंने देखो यहाँ पे दिखा 1+2+2 ऐसा कुछ। ओके, बताओ कोई दिक्कत? तो इस इसे हम लोग कहते हैं गैमोसेफेलस कंडीशन। ओके, बताइए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कंडीशन समझ में आ गया ना। कैलिक्स के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कैलिक्स के लिए के। और फ्यूज्ड कंडीशन यानी गैमोसेफेलस के लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे। पॉलीसेफेलस के लिए विदाउट ब्रैकेट यूज करेंगे। कोरोला के लिए सी यूज करेंगे। अगर मतलब गैमोपेटालिस कंडीशन होता है तो क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट। और अगर फ्री होता है तो क्या यूज करते हैं मृणाली? फ्री अगर होता है तो हम यूज बिना करते ब्रैकेट के यूज करते हैं, बिना ब्रैकेट। हैं। तुम बोलोगे जी सर, इसमें हमें कहीं कोई तकलीफ वाली बात नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें जरा पेरियंथ और टेपल्स के बारे में बताऊंगा, इसमें अगर होगा तो। नहीं होगा तो भी तो तुम्हें जानना ही पड़ेगा, है ना? क्यों मृणाली, मैं गलत हूँ क्या? नहीं। ब्रैक्ट तो हो गया, एस्टिवेशन पे सीधा कैसे आ गया? पेरियंथ नहीं बताया। पेरियंथ पहले ही बता दिया होगा। चलो मैं अपना लिख देता हूँ, है ना? एनसीईआरटी में दिया है इसका। एनसीईआरटी तो देगा, इसमें भी दिया होगा। मैं सिस्टम है नहीं ना बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा यू नो सबसे पहले मैं बात करूंगा टेपल्स का। मैं किसका बात करूंगा? टेपल्स। तो टेपल्स क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये देखने को मिलता है मोनोकॉट में। किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट्स में। ठीक है, होता क्या है कि सेपल्स और पेटल्स, ध्यान से सुनो, सेपल्स और पेटल्स की जगह एक सिंगल कलरलेस स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे कहते हैं टेपल्स। इंस्टेड ऑफ, ऐसा लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, सिंगल कलरलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट, उसे क्या कहते हैं? टेपल्स कहते हैं। गॉट इट ममता, मृणाली? मैं इसका दिखा दूंगा। कलरलेस मतलब होता है व्हाइट, जनरली होता है व्हाइट। मैं इसका फोटो दिखा दूंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर किसी में टेपल्स फ्री होते हैं, मान लो
किसी का टेपल्स फ्री टेपल्स है, फ्री टेपल्स यानी फ्यूज्ड नहीं है, फ्री टेपल्स है, क्या बोलेंगे? पॉलीटेपेलस। क्या बोलेंगे? पॉलीटेपेलस। वही कहानी जो उस सब के लिए पढ़े है ना योगेश, सेम वही कहानी, पॉलीटेपेलस। तो पॉलीटेपेलस कंडीशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? पॉलीटेपेलस हमें, अच्छा ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, पॉलीसेपेलस मैंने बताया। अच्छा एक बात बताओ, अगर फ्यूज्ड होते होंगे टेपल्स तो क्या बोलोगे योगेश? मैं इसका फोटो दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। क्या बोलेंगे? Gametopelus. गैमोटेपेलस, वेरी गुड। इसमें कोई दिक्कत बोलोगे नहीं, इतना याद रखना है बस। किस में पाया जाता है? मोनोकॉट में, ठीक है। बताइए, तुम बोलोगे नहीं। इसका सिंबल होता है पी, इसका सिंबल क्या होता है? पी, टेपल्स का। अब मैं एक बात बता दूं, अब मैं एक बात बता दूं, कुछ टीचर ऐसे भी बताते हैं, मैं बताता हूं कैसे। ये है वो होल्ड, होल्ड तो समझ रहे हो ना? तुम बोलोगे हाँ सर होल्ड तो समझ रहे। तो इसी होल्ड पे कैलिक्स आना था, कोडोला आना था, बट कुछ मानते हैं कि ये आपस में फ्यूज हो गए। ये क्या हो गया? आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है। और ये फ्यूज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो है टेपल्स। तो मैं बोल रहा हूं होल्ड ऑफ टेपल, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं होल्ड ऑफ टेपल्स। इसे हम लोग कहते हैं पेरियंथ। क्या कहते हैं? ये टर्म बहुत यूज में आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसे कहते हैं पेरियंथ। और सब तुमको बोलेगा पेरियंथ मतलब ये होता है जब पेटल्स और सेपल्स आपस में फ्यूज कर जाए। नहीं, जब पेटल्स और सेपल्स आपस में फ्यूज करता है तो देखो ना, वहीं से आया है टेपल, वहीं से आया है टेपल। हाँ, जब इनके होर्ल आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो वो बनता है पेरियंथ। बताइए कोई दिक्कत है योगेश दादा? कोई दिक्कत? नहीं सर. नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, ओके। सिंबल क्या है इसका पेरियंथ का? पी, मैंने लिख ही दिया। टेपल्स हो या पेरियंथ, उसका सिंबल होता है पी। कोई दिक्कत मृणाली? आई होप नहीं नहीं सर। होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग इसके कुछ सवाल लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना? तब तक के लिए बाय।